अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हो आप सब। अभी बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी ज़रूरी न्यूज़। और हमारे बहुत सारे भाई सऊदी अरब में काम करते हैं, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। जो नया वीज़ा पे जा रहे हैं उनके बारे में अपडेट है। फ़िलिस्तीन की तरफ से ऑफिशियली सऊदी राजा की तरफ से बहुत सारी अपडेट्स है। जो लोग हज पर जा रहे हैं वीज़ा लेकर के, या जो लोग किसी और वीज़ा पे जा रहे हैं, उनके लिए नया अपडेट है। बहुत सारी अपडेट्स है, ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, फेसबुक, यूट्यूब जहाँ भी देख रहे हैं तो फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। न्यूज़ जानते हैं और थोड़े बहुत कमेंट्स भी जानेंगे ताकि आपको पूरी अपडेट शेयर करूं। आइए पहले न्यूज़ जानते हैं। मुझे कमेंट करिएगा कहाँ से हैं आप, मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले कहाँ मीटअप करें। चलिए बताइए, मैं ऐलान करूँगा, मीटअप करेंगे इंशाल्लाह। हम सब मिलेंगे आकर के दिल्ली में। मैं इस टाइम दिल्ली में ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप लोगों का प्यार मोहब्बत रहा, 2-4 कमेंट बता दो कहाँ पे मीटअप करें। मिलते हैं, दिल्ली में हो आप अगर तो मिलते हैं, और मीटअप पर मिलेंगे तो हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे आप सबसे ऑफिस को लेकर के, ठीक है ना। आइए न्यूज़ जानते हैं पहले फटाफट से। चलिए, सऊदी अरब के अंदर में हर दिन कोई वर्क वीज़ा पे, विजिट वीज़ा पे या टूरिस्ट वीज़ा पे आता है, और वो लोगों के माइंड में हमेशा स्थिति ऐसा रहा है कि हम इस तरीके के वीज़ा पे जब भी आए, या जो लोग 72 घंटे के वीज़ा पे जाते हैं, जो कि आप सबको पता है ट्रांजिट वीज़ा पे, तो क्या आप लोग हज कर सकते हो? भाई बिल्कुल नहीं कर सकते। नया ऐलान है, आप लोगों के यहाँ पर देख सकते हो, आप लोगों के लिए नया ऐलान है। वैसे मैं बता दूं, सऊदी गवर्नमेंट का ये ऐलान बहुत पुराना है। जो लोग हज के अलावा किसी अन्य वीज़ा पर सऊदी अरब में आते हैं, उन्हें हज करने की ऑर्डर नहीं है। भाई यहाँ देख लो, सऊदी हज मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, चेतावनी दी गई है, जो लोग विदेश से हज वीज़ा पर आते हैं उन्हें ही हज की अनुमति दी जाती है। जो लोग किसी अन्य प्रकार के वीज़ा पर आते हैं उन्हें हज की अनुमति नहीं दी जाती। ऑफिशियली यहाँ पर न्यूज़ दी गई है, आपके सामने है प्रॉपर। किसी भी कंपनी से, फर्जी वाले से सावधान रहे हैं, और ऐसे फर्जी लोगों से सावधान रहे। बता दें, मंत्रालय ने फर्जी हज कंपनियों को सावधान रहने की हिदायत दी है। आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे कंपनी वाले, टूरिस्ट वाले पैसा कमाने के लिए आपको उम्रा वीज़ा पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि भैया आपका काम हो चुका है हज का, आप जाइए। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे जो भी लोग होंगे, उम्रा वीज़ा वाले लोगों के पास डिटेल्स नहीं होगा। उम्रा वीज़ा आने वाले लोगों के पास में नॉर्मल टिकट से एयरपोर्ट पे आएंगे, सब कुछ वैसे करेंगे। लेकिन आप हज पे आएंगे तो आपके हाथ का बैंड होगा, आपका जो टैग लगेगा बैग में वो भी आपके पास होगा, बोर्डिंग पास भी पहले से ही आपके पास, सब कुछ रेडी होगा पैकेट में लपेट करके। क्योंकि अभी मैं खुद अपने, हमारे आलम भाई के पापा गए हैं हज पे अल्हम्दुलिल्लाह, उनके भाई, अम्मी, पापा सब गए हैं। तो हमारे भाई हैं जो कि सद्दाम भाई, अभी सऊदी अरब में है, मक्का में कल बात हुई थी। और रोमिंग पैकेज को लेकर भी मैं आपको प्रॉपर एक न्यूज़ बना करके शेयर करूंगा कि उनको मैंने कौन सा रोमिंग पैकेज दिलवाया है मोबाइल में, जो उनको फ़ायदा कर रहा है। तो इस चीज़ से ध्यान रखिएगा, हमेशा फ्रॉड करने वाले आपके साथ इसी तरीके से फ्रॉड करते हैं, तो ध्यान रखना, आपको वार्निंग दी गई है। सऊदी किंग का नया ऐलान, मेरे भाई, सऊदी किंग का ये नया ऐलान नहीं है, हमेशा ऐलान होता रहता है। आपके सामने न्यूज़ है फ़िलिस्तीन के लिए, आप सबको पता है, यहाँ पर देख सकते हैं। फ़िलिस्तीन के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने 700 मिलियन रियाल का दान दिया है। इन्होंने 700 मिलियन रियाल फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए दिया गया है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद किंग सलमान की तरफ से कहा गया है कि देख सकते हो यहाँ पे जो भी ये दान का पैसा है, जो भी 700 मिलियन रियाल आप देख सकते हो, ये एक एक सऊदी के ऑफिशियल जो डोनेट करते हैं वहाँ से दिया गया है। और आपको बता दूँ, सऊदी अरब में भीख मांगने वालों लोगों को भीख देना कानूनन जुर्म है। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो ऑफिशियली वेबसाइट पर मदद करके, बहुत सारी वेबसाइट से वहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं। ये सारा पैसा फ़िलिस्तीनी लोगों को पहुँचा दिया गया है। सऊदी गवर्नमेंट ने हमेशा दिया है, पैसा दिया है, लेबनान को पैसा दिया है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलिस्तीनियों के लिए दिया गया है, आमीन कीजिएगा, अल्लाह इनको और दे, और ज़्यादा दे। हमारे इंडिया से भी हैदराबाद वाले हैं, कई लोग हैं जो दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो फ़िलहाल एक मस्जिद बनाने में लगे हैं, हमारी मस्जिद में भी कोई नहीं देने को तैयार है। थोड़ा बहुत जो है अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे शुरुआत की है, सब कुछ होगा इंशाल्लाह, धीरे धीरे ही होगा, एकदम से तो होगा नहीं। आगे बात करते हैं, अगर आप सऊदी अरब में विजिट वीज़ा पर हैं या आप उम्रा वीज़ा पर हैं, तो ये हेल्पलाइन नंबर आपके लिए नहीं है। जो भी भाई हज पर अभी आए हैं उन लोगों के लिए अपडेट दी गई है यहाँ पे। तो मक्का में रहते हैं आप तो टोल फ्री नंबर यहाँ पर है, व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ये नंबर है। मदीना में हैं आप तो ये हेल्पलाइन नंबर है, ये शेयर कर लें
दोस्तों को शेयर कर दे किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो और आपका सामान कहीं रुक जाता है, मेडिसिन एंड ऑल, आई एम द बैगेज ओनली, नो गाइड हैज़ बीन सेंट अलॉन्ग विद द हाजी फ्रॉम हेल्प एनी साइड। अगर किसी का मेडिकल का सामान कुछ भी रह जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इशू होता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको मदद मिलेगी। अगली अपडेट, 2 अजनबियों को अरेस्ट किया गया है। ये सब लोग जो है चोरी वाला काम करते हैं, फर्जी नहीं हज पैकेज प्रोवाइड कर रहे थे, बना रहे थे, इनको अरेस्ट किया गया है। अजनबी लोग ऐसा क्यों करते हैं समझ में नहीं आता। आगे की अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, एयरपोर्ट की वीडियो आई है ऑफिशियली। ये वीडियो इंडोनेशिया की है, आप देख सकते हो। ये क्रू जो है उतर रहा था फ्लाइट से, जो कि यहाँ से जो सरकार किसको खिसका दिया गया, इनको ध्यान नहीं था नीचे वाले को कि ऊपर कोई आदमी है, और ये एकदम से नीचे गिर जाते हैं। ये देख लो, एकदम से नीचे गिर जाते हैं, आप देख सकते हो। तो खैर इनको चोट लगा बहुत हेवी, और ये भी ठीक हैं। लगभग 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने, 3.5 करोड़ से लोगों ने इसको शेयर किया, देखा भी है। दिल्ली कस्टम ने, आपको बता दूं, रियाद से भाई साहब बहुत सारे गोल्ड लेकर के आते हो एयरपोर्ट पे, सावधान रहिएगा। 62 लाख का सोना पकड़ा गया है, देख सकते हो, पैकेट बनाकर लेकर के आते हैं। बहुत सारे लोग इस गोरख धंधे में फंसे हुए हैं, इन लोगों को कैसे समझाया जाए, समझते नहीं हैं भाई। गोल्ड तस्करी का मामला बहुत गलत मामला है, और आपको अरेस्ट करने के बाद भाई तिहाड़ जेल में बंद किया जाएगा, जिसमें केजरीवाल बंद था। तो ऐसा काम मत कीजिए, इज्जत क्यों बर्बाद करते अपने फैमिलियों का। अब आगे बात करते हैं, ओमान से अपडेट आई है। ओमान के अंदर में सिटीजनशिप दिया गया है, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं, 200 से ज़्यादा लोगों को। और सिटीजनशिप कैसे पाएँ इसके बारे में तो मैं शॉर्टकट बताऊँगा आगे कभी वीडियो में, बट यहाँ शेयर करूँगा। सल्तनत ऑफ ओमान माशाअल्लाह 250 एक्सपेट्रिएट्स को ग्रांटिंग सिटीजनशिप दिया गया है। जी, सिटीजनशिप दिया गया है। और आपको बता दूं, ये ऐलान अब हुआ है, सिटीजन कुछ दिन पहले ही दिया गया है। सिटीजनशिप्स के लिए ऑफिशियली 5,726 दिरहम, लगभग 5800 रियाल के आसपास कोई सिस्टम बनाया गया है। सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए प्रॉपर। अगर आप 10 साल पुराने हो, 15 साल पुराने हो, तो आपको सिटीजनशिप दिया गया है। इतने साल पुराने लोगों को सिटीजनशिप देना बहुत बड़ी बात होती है, और ओमान के अंदर में ये बहुत खुशखबरी वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह, बहुत सारे भाई हमारे इंडियन को भी सिटीजनशिप मिला है। अगर किसी को मिला है तो मुझे से मेल करो यार, मेरे से बातचीत करो, बात करते हैं। शेयर कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मस्जिद में कुछ देना चाहेंगे तो शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से बोल रहा हूँ, और UPI नंबर है यहाँ पे, जो हो सके आपसे 1 रियाल 2 रियाल जो बन पड़े आप दे दीजिएगा। सैलरी आने में टाइम है, फ़िलहाल मुझे पता है, इंशाअल्लाह आप लोग देंगे। चलिए मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।